इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज गुरु भक्त परिवार। आप अपने बच्चों के साथ बैठो, बच्चों से पूछो बच्चों के फ्रेंड कौन हैं, बच्चों के दोस्त कौन हैं, बच्चे क्या करना चाहते हैं। हमेशा उन पर अपनी मानसिकताएं थोपते मत चले जाओ। तुम्हें यही करना पड़ेगा। तुम्हें बच्चों का दिमाग विकसित कैसे होगा, ख्याल करना। माँ चाहती है कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, बहन चाहती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा सीए बने, भाई चाहता है कि मेरा भाई बहुत बड़ा ऑफिसर बने। एक चाहता है ऑफिसर बने, एक चाहता है डॉक्टर बने, एक चाहता है इंजीनियर बने, एक चाहता है कि बहुत बड़ा वकील एडवोकेट बने। अगर इन सबकी बात मान ले तो वो कुछ और बने या न बने, लेकिन पागल तो बनी जाएगा। अब विचार करके रखना, कुछ उससे भी पूछो, भाई तू बनना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है। हम बच्चों की इच्छा पूछना ही नहीं चाहते, हम तो चाहते तुम्हें यही बनना पड़ेगा। और जब ये हम दबाव देते हैं ना, तो बच्चा और कहीं जाकर प्रेम ढूंढता है। जितना तुम बच्चों पे दबाव डालोगे, बच्चे तुमसे दूर चले जाएंगे। मैंने कहा ना, बीना के तार को कसो भी नहीं और बीना के तार को ढीला भी मत छोड़ो। अगर तुमने बीना के तार को ज्यादा कसा तो स्वर निकलना बंद, टूट जाएंगे, और ज्यादा ढीला छोड़ा तो भी स्वर नहीं निकलेगी। हम हमेशा अपने बच्चों को देते हैं ना उदाहरण, मालूम कौन सा देते हैं? फलाने फलाने का बच्चा देखो कितना अच्छा है, हाँ? फलाने फलाने का बच्चा देखो कितना अच्छा है। और बच्चे ने कहीं उदाहरण दे दिया ना, फलाने फलाने के मम्मी पापा देखो कितने अच्छे हैं, फिर कहाँ जाओगे? ये तो बच्चे बोल नहीं रहे कि फलाने फलाने के मम्मी पापा अच्छे हैं। तुम सोचते हो कि बच्चों को तुम ही समझा रहे, बच्चे भी तुम्हें समझा देते हैं। मैं आपसे कहूंगा, बच्चों के सामने कभी झूठ मत बोलना। जो माँ बाप बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं ना, वो बच्चे माँ बाप के रिस्पेक्ट बंद कर देते हैं। माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते हैं ना, उन बच्चों का दिल बहुत दुखता है कि मेरे माता पिता ऐसे हैं। दो बच्चे लड़ रहे हैं, मैंने उनसे पूछा, आर यू फाइटिंग? आप दोनों फाइटिंग कर रहे हो, लड़ रहे हो? बोले नॉट फाइटिंग, आई एम प्लेइंग मदर एंड फादर। हम खेल खेल रहे, मम्मी पापा का, लड़ थोड़ी रहे। अब मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा एक बात बताओ, कोई काम तुम्हारी माँ आधे घंटे में करती हो और मम्मी पापा दोनों मिलके करे तो कितनी देर लगेगी? बोला 2 घंटे। मैंने कहा यार, एक आदमी काम करे तो आधे घंटे में, और 2 लोग मिलके करें तो 2 घंटा। मैंने पूछा क्यों? महाराज तुम्हें नहीं मालूम, मुझे सब मालूम है। क्या मालूम है? 1.5 घंटे तो लड़ाई के लिए चाहिए, फिर आधे घंटे में काम होगा। तुम्हारे बच्चे समझते हैं। अगर आप अपने घर में बच्चों के सामने तू तबाक करके बात करते हो, एक दूसरे को गाली गलौज दे के बात करते हो, बच्चों के अंदर वो ही चलता रहता है। बच्चे सिखाने से नहीं, दिखाने से सीखते हैं। बच्चों को तुम सिखाने जाओ तो कुछ नहीं। ए फॉर एप्पल कैसे सीखेंगे? बच्चे ए फॉर एप्पल देखने से सीखते। उन्हें सेव दिखाओ, सीख जाएंगे। बच्चे दिखाने से नहीं, सिखाने से नहीं, दिखाने से सीखते हैं। कई बार आप लोग अपने बच्चों को लेकर हमारे पास आते हो ना महाराज, और अपने बच्चों को बोलते हो, छोटे बच्चे रहते हैं, बोलते हो महाराज को ढोक लगाओ, ढोक लगाओ, ढोक लगाओ। खुद तो खड़े रहते हो और कहते हो बच्चों को ढोक लगाओ, ढोक लगाओ, ढोक लगाओ। मुझे तो लगता है कहीं बच्चे ने गलत सुन लिया, उसने सुन लिया महाराज को ठोक लगाओ, तो ठोक ही देगा महाराज। ढोके तो लगाएगा नहीं, ठोक ही देगा। ख्याल करो, बच्चों को ढोक लगाना सिखाना है तो खुद झुक जाओ,
खुद एक बार झुकना प्रारंभ कर दो, बच्चे अपने आप झुकने लग जाएंगे। मुझे बहुत अच्छे लगते वो माँ बाप जो मंदिर में आकर अपने बच्चों को पैसा देते हैं, बेटा गोलक में डालो। मैं उन माँ बाप से पूछता हूं कि अभी इसको समझ ही नहीं है, ये गोलक में पैसा क्यों डलवा रहे हो? तो बोलते महाराज आज अगर ये देना सीख गया ना, डालना सीख गया ना, तो कल हम भी कभी इससे पैसा मांगेंगे तो मना नहीं करेगा, और हमने इससे डलवाया नहीं, हम मांगेंगे तो जी देगा। क्या आदर्श है! वो भले ही नहीं मालूम लेकिन बच्चों से वो पैसे डलवा रहे हैं महाराज। और एक बात का ख्याल करके रखना, जो माँ बाप बचपन में अपने बच्चों को मंदिर के भगवान के कलश पकड़ा देते हैं ना, वो बच्चे बड़े होकर शराब का प्याला पकड़ेंगे नहीं, वो हमेशा मंदिर के कलश याद रखेंगे। जो माँ बाप अपने बच्चों को बचपन में कलश पकड़ाते नहीं है, बेटा पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, और रविवार मिल जाए तो सो जा सो जा सो जा, बाद में सब कुछ खो जा खो जा खो जा। क्यों? तुम लाए नहीं बच्चों को मंदिर, तुमने मंदिर में लाकर बच्चों को कलश नहीं पकड़ाए। ख्याल करना, जो लोग जो बच्चे मंदिर में आकर भगवान की आरती उतार लेते हैं वो कभी सिरगिट और बीड़ी में नहीं जाते हैं, उन्हें आरती याद आ जाती है। जो माता पिता अपने बच्चों को बचपन में साधु को आहार दिलाना सिखा देते हैं ना, ख्याल करके रखना, जो माँ बाप अपने बच्चों को बचपन में साधु को आहार दिलाना सिखा देते हैं, वो बच्चे माँ बाप को बुढ़ापे में अपने हाथ से आहार कराते हैं, अपने हाथ से भोजन कराते हैं। वो कहते हैं ये मेरे साधु हैं, ये मेरे भगवान हैं। तुमने अपने बच्चों को साधुओं को आहार देना नहीं सिखाया। जब तुम्हारा शरीर कोई काम में नहीं होगा ना, तब वो बच्चे कहेंगे इनने नौकरों से खिलवाया है, अब इनको भी नौकर लगा के खिलाओ। अगर तुम्हें अपने बच्चों के हाथों से भोजन करना है तो उन बच्चों को साधुओं को आहार देना सिखवाओ। कभी बच्चों के सामने झूठ मत बोलना। अगर तुमने बच्चों के सामने झूठ बोलना शुरू किया ना, एक पिता अपने बच्चे को पाठ पढ़ा रहा था, एक पिता अपने बच्चे को पाठ पढ़ा रहा था, वीरेंद्र भाई झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है। ठीक है पिताजी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। थोड़ी देर में ही क्या हुआ, अंकल जी चले आ रहे थे सामने से, उन्हें पैसा वैसा लेना होगा। जैसे ही पिताजी ने देखा कि एक अंकल जी चले आ रहे हैं, उन्होंने कहा बेटा वो अंकल जी आ रहे हैं ना, वो आए वो पूछे पापा कहाँ गए, तो कह देना बाहर गए। बेटे ने पूछ लिया, बेटी ने पूछ लिया पापा अभी तो तुमने बोला था झूठ बोलना पाप है, और अब तुम कह रहे झूठ बोल देना। पिता ने कहा बेटा वो तेरे लिए पाप है, मेरे लिए थोड़ी पाप है। अब बताओ वो बच्चा क्या सोचेगा। और हुआ भी ऐसा ही। जैसे अंकल जी आए, अंकल जी पास में आए, पिताजी अंदर चले गए। अंदर गए तो अंकल ने पूछ लिया बेटा पिताजी कहाँ गए, तो बोला पिताजी बाहर गए। कब आएंगे? बता के नहीं गए अंकल जी, 2 मिनट पूछ बैठो, मैं अभी पूछ के बताता हूं कब आएंगे। ख्याल करके रखना, 2 मिनट बैठो, मैं भी पूछ के बताता हूं। और अंदर गया और पूछा पिताजी से कि वो अंकल जी पूछ रहे कब आओगे, इतनी देर में अंकल जी अंदर आ गए। ख्याल करना, तुम्हारा झूठ ऐसे पकड़ जाता है। ये माताएं बहनें कभी किटी पार्टी में जा रही हों, पतिदेव बाहर चले गए हों और अपने बच्चे को बोल जाती हैं बेटा धीमे से, छोटा बच्चा है, उसे 2 रुपए दे दिया, बोल दिया बेटा, कोई आके पूछा कि मम्मी कहाँ गई, तो बोल देना मम्मी पापा के साथ गई। और ये 2 रुपए रख, कोई आइसक्रीम वाला आए तो आइसक्रीम खा लेना। बच्चे ने सीख लिया। हुआ ये कि पापा ही पिताजी लौट के आ गए, घर पे पापा आ गए, और पापा आए तो पापा ने पूछ लिया बेटा मम्मी कहाँ गई।
बेटा क्या बोला? मम्मी पापा के साथ गई। आप विचार करके रखना, उसने बोला मम्मी पापा के साथ गई हैं। ओम जी तो उसने बोला पापा के साथ गई, तो मैं कौन हूं? तेरी मम्मी पापा के साथ गई है। पोल पट्टी खुलती है ना तो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। बच्चों को गलत संस्कार मत दो। माँ मदरसा, ख्याल करना, माँ मदरसा को देखो आप, हमारे जीवन में हमारे ग्रंथों में उदाहरण आया है माँ मदरसा का। माँ मदरसा के 3 युगल पुत्र हुए। माँ मदरसा के पुत्र गर्भ में से जन्म लेते थे, उनको इतना धर्म का ज्ञान देती थी कि वो तीनों जोड़े बेटे मुनिराज बन गए। तीनों युगल मुनिराज बन गए, जुड़वा मुनिराज। और जब मदरसा से उनके पति ने कहा कि तुम सब बच्चों को धार्मिक संस्कार दे दोगी तो अपना राजपाट कौन चलाएगा? तब माँ मदरसा ने कहा ठीक है, अब जो बेटा होगा उसे राज चलाने के संस्कार देंगे। और ऐसा ही हुआ। जब वो 7वां पुत्र हुआ तब उन्होंने उसको तलवार चलाना सिखाया, तब उन्होंने उनको राजपाट चल करना सिखाया। और आपको आश्चर्य होगा, वो 7वां पुत्र और कोई नहीं, जिनके 6 भाई मुनि थे, 7वां पुत्र विक्रमादित्य राजा बना और उसने राज चलाया। विक्रमादित्य राजा माँ मदरसा का पुत्र था। 6 पुत्र ने दीक्षा ले ली, 7वां विक्रमादित्य बना। ये विक्रमादित्य वो ही है, जैन हैं, अशोक सम्राट जैन हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं। बिम्बिसार राजा जैन हैं, राजा सैनिक जैन हैं। हमारी परंपरा, हमारा धर्म राजाओं का धर्म रहा है। ख्याल करो, कुंद कुंद की माँ ने अपने बच्चे को सिखाया शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। तो ऐसे जब संस्कार हम देते हैं बच्चों को तो बच्चे बहुत बहुत संस्कारित होते हैं। मैं माता पिताओं से कहना चाहूँगा, बच्चों को हॉस्टल पहुँचाओ तो एक बार, साल में एक बार उन बच्चों के हॉस्टल में जाकर देख के तो आओ, बच्चे किन के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं। बता के मत जाना, अचानक से चले जाना। बता के जाओगे तो पहले से तैयारी है, अचानक चले जाना। ख्याल करके रखना, आपको बच्चों की हकीकत मालूम पड़ेगी। और बच्चों को इतना मत डरा के रखो, जो वो गलतियां करें तो तुमसे शेयर ना कर पाए, तुमसे बता ना पाए। इतना ही विचार करके रखना, बच्चों को निर्भीक बनाओ। आज तुम्हारे बच्चे अन्य जगह जाकर क्यों प्रेम ढूंढ रहे हैं, अन्य जातियों में जाकर क्यों विवाह और संबंध बना रहे हैं? माँ बाप से डर लगता है। जो उनसे 2-4 प्रेम की बातें कर लेता है वो बच्चे उन्हीं के हो जाते हैं। तुमने उन्हें इतना डरा के रखा है, हम उन्हें डरा के न रखें, उन्हें संस्कार देने का प्रयास करें। माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो बच्चे माँ बाप के ही काम में आने वाले हैं। मैं आपसे आज इतना ही कहना चाहूँगा, पत्थर मत फेंको पानी में, उसे और कोई भी पीता है। पत्थर मत फेंको पानी में, उसे और कोई भी पीता है। जीवन जीना है तो ऐसा जियो, तुम्हें देखकर कोई और भी जीता है। जीवन जीना है तो ऐसा जियो, तुम्हें देखकर कोई और भी जीता है। हम बच्चों के सामने, अगर हमें बच्चों को सिखाना है तो बचपना लाना पड़ेगा। बच्चों को सिखाना है तो बड़े होकर नहीं सिखा सकते, बच्चों को सिखाना है तो बचपना लाओ। बच्चों के सामने बचपने जैसे हो जाओगे तो बच्चे चटपट सीख जाएंगे। और बच्चों के सामने अगर तुम ज़्यादा अकड़ के दिखाओगे तो बच्चे, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में रहने वाला भी अपने माँ का दुग्ध पान गुस्से में नहीं करता है, प्यार से करता है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, 5 बजने जा रहे हैं, ख्याल करना। 45 मिनट का समय मैंने आपका ले लिया है।
संस्कार पुस्तक का आज विमोचन होगा। मैं पूरी बात तो नहीं कह सका, लेकिन ये पुस्तक बहुत थोड़ी सी हैं, आज विमोचन होगा। और विमोचन के बाद एक घर में एक ही पुस्तक लेके जाना, पढ़ना, कैसे कैसे संस्कार हमें देना है। आज का संदेश केवल इतना याद कर लेना कि हम अपने बच्चों के सामने झगड़ेंगे नहीं, बच्चों के सामने कोई गलत चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप दारू बच्चों के सामने पीते हो, बच्चे जब पिएंगे तो तुम मना नहीं कर पाओगे। अगर सिगरेट बीड़ी पीते हो, बच्चे जब पिएंगे तो मना नहीं कर पाओगे। तुम मसाला खा रहे हो बच्चों के सामने, बच्चे जब खाएंगे तो मना नहीं कर पाओगे। एक बात का ख्याल रखना, बच्चों के सामने तुम एक दूसरे को गाली दे रहे हो, बच्चे तुम्हें गाली दें तो तुम मना नहीं कर सकते हो। इसलिए जितना अच्छा झगड़ना है ना, बच्चों के बाद झगड़ लेना। बच्चों के अब होता यही है, झगड़ा होए नहीं, बच्चों की वजह से तो झगड़ा हो रहा है, क्योंकि एक बच्चा ऐसा बोलता है, वो बच्चा वैसा बोलता है, माँ बाप झगड़ जाते हैं। ख्याल करना, माँ बाप अच्छे संस्कार दें तो झगड़ा होगे नहीं, और नहीं होंगे तो संस्कारित बच्चे श्रवण कुमार की तरह भले कांधे पे बैठाल के तो तुम्हें चार धाम ना कराएं, लेकिन श्रवण कुमार की तरह कार में बैठाल कर संबित शिखर की वंदना जरूर कराएंगे, अगर तुमने संस्कार अच्छे देने का प्रयास किया। बच्चों को तुम मंदिर लाओगे ना, तो जब तुम आने लायक नहीं रहोगे, चल नहीं पाओगे, तो बच्चे तुम्हें गाड़ी में बैठाल कर मंदिर लाएंगे। और अगर तुम नहीं लाए तो बच्चे गार्डन घूमेंगे, तुम कहोगे मुझे मंदिर ले चलो, उनने गार्डन नहीं देख रखा है तो गार्डन में ले जाएंगे। आज से ही अपने घरों में, परिवारों में एक संकल्प, एक सूत्रधार शुरू कर दो, बच्चों को यहाँ जरूर लाना है। आप ख्याल करके रखना, आपके पास बच्चे हैं तो हमारे पास भी बच्चे हैं, चिंता ना करो, आप बच्चों को लाओ, ये बच्चे उन्हें संस्कारित देंगे और संस्कार करके तुम्हारे बच्चों को तुम्हें ही सौंप देंगे और तुम्हारे बच्चों को कहां से कहां तक पहुंचा देंगे। बहुत अच्छे हैं आप लोग जो आप अपने बच्चों को शाम 6 बजे यहाँ पहुंचाते हैं और संस्कार दिलाने की बात करते हैं। हमारे महावीर भाई सोदा बहन, उनने हमारी ड्यूटी लगा रखी, महाराज मेरे दोनों बच्चों को संभाल कर आप संस्कार दे दो, आप भी अपने बच्चों को लेकर आइएगा। तो माँ के बोलता है महाराज आप आधा घंटा में कभी भी दे दो। कल पंडित जी के सामने बैठा था, वास्तव में मैं आपसे भी कह रहा हूँ, जो समय मिला है बच्चों को लेकर आए। बच्चों को लाओगे तो आपके बच्चे आपके जीवन के बहुत बहुत बड़े द्वार को खोलने का प्रयास करेंगे। हमारे विजय भाई ने तो पूरे विजय भाई ने सब पूरे परिवार को लाके इकट्ठा कर दिया, सभी लोग। बस ये 5 महीने हमें सौंप दो, आप 50 साल तुम्हारे अच्छे होते चले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 50 साल तक तुम्हें कुछ नहीं सोचना, 5 साल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक बार संस्कार पड़ गए तो जन्मों जन्मों तक वो तुम्हारे कल्याण में कारण बनते हैं। मैं आप सबसे इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम नमः, जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज गुरु भक्त